हिंदुस्तान के निवासियों, आप सबको सत सत नमन। अभी ये देखो, आपके सामने चर्चा चल रहा है द कश्मीर फाइल्स का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस फिल्म के अंदर पहली प्रतिक्रिया तो हमने, आपको पता ही है, 12/3/2022 को दी थी। आज 13/3/2022 को मैं दूसरी प्रतिक्रिया देख रहा हूँ। मैंने आज ये फिल्म दोबारा देखी। इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो जीनोसाइड का मतलब है, जिस तरीके से कश्मीरी पंडित, भारतीय कश्मीरी पंडित को, हिंदुस्तानी कश्मीरी पंडितों को इस फिल्म के अंदर आंशिक सिर्फ सीन दिखाए गए हैं, 5% सीन, 95% की हकीकत अभी भी छुपाई गई है। हो सकता है कि सेंसर बोर्ड से उसका अप्रूवल ना मिला हो, जैसे क्या कारण रहे। इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक और मानवता का खून और बहुत ही ज़्यादा हैवानियत उस टाइम कश्मीरी पंडितों के साथ हुई, और उनको दो जो झेलना पड़ा, कश्मीरी पंडितों की महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को, मासूम बच्चों को, वो मानवता का खून हुआ। साफ साफ इस फिल्म को देखने के बाद ये लग रहा है कि देश के अंदर व्याप्त 100 करोड़ भारतीय जो भारत हिंदुस्तान देश में रह रहे हैं और हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदुस्तानी रह रहे हैं, सीधा सीधा ये उनको थ्रेट दी गई, उनको चुनौती दी गई कि उनका वंश खत्म करने की, कि मर जाओ या ये इस्लामिक धर्म जो भी है ये इसको अपना लो। तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारे देश के अंदर कुछ गद्दार और देशद्रोही संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। मेरी आज इस देश के सबसे और भारत के सबसे यशस्वी उज्ज्वल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेशनल सोशलिस्ट साध्वी धर्मरा जी, और तमाम ऐसे लोग हैं, और आदरणीय जो हमारे आईपीएस है अजीत डोभाल जी, ऐसे लोग बहुत सारे नाम हैं। ये इन सबसे मेरा ये निवेदन है कि आज समय आ गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी कि आज यूपी से शुरुआत करी जाए, कि ये लोगों को विश्व के अंदर मैसेज जाना चाहिए इस चीज़ का कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान को तोड़ने की अगर सोचे और यहाँ के 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को बर्बाद करने की, उन पर अत्याचार करने की, उनका वंश खत्म करने की सोचे, उनके साथ ऐसा कुछ भी करने की सोचे, तो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री को एक हिंदुस्तान के निवासी होने के नाते, उनका सेवक होने के नाते और उनकी धर्म की रक्षा करने के नाते मेरे को लगता है कि इनको जवाब देना चाहिए। दुनिया के अंदर इस चीज़ को बता देना चाहिए कि हिंदुस्तानियों की और भारतीयों की परंपरा क्या है, और भारत देश अगर सेक्युलर देश है, अगर यहाँ हर धर्म को साथ रहने के, मिलने जुलने का जो पारिवारिक है, सांप्रदायिक सौहार्द है, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। और 100 करोड़ भारतीयों को फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता, उनके धर्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनके आदर्श, उनके जीवन तुल्य प्रभु राम का, जिसका जय श्री राम का नाम नारा मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। हरे कृष्णा हरे रामा बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ। हम लोग एक पत्थर के अंदर भी, एक कागज़ के अंदर भी अपने भगवान को मानते हैं, और उसके अंदर बचपन से हमने, जब में से पैदा हुए हैं तब तो हमारी पहचान जहाँ एक हिंदुस्तानी के रूप में होती है, आज़ाद देश के हिंदुस्तानी के रूप में, वहीं एक आज़ाद हिंदुस्तानी के रूप में यहाँ के 100 करोड़ लोगों की पहचान है। मैं चाहता हूँ कि देश और देश के अंदर व्याप्त सभी शक्तियाँ इस चीज़ का सम्मान करें। कोई भी आदमी या संस्था या देश या संगठन को ये सोचना चाहिए कि उसको फांसी पे चढ़ाने का अधिकार नहीं है। उनकी भी भावनाएं हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, और उनको भी अपने प्रभु देवी देवता को जो खाने के लिए रोटी निकालते हैं, गाय माता के लिए रोटी निकालते हैं, एक कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं, उसको भैरव का रूप माना जाता है, कौए के लिए रोटी निकालते हैं, पितरों का रूप माना जाता है, पंछियों के लिए निकाली जाती है, मंदिर के अंदर दूध दही घी जल, इस तरीके का एक उनका एक आचरण होता है। और सारे देश के अंदर आज आप देखो, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, सबसे ज़्यादा खुल के हिंदुस्तानी लोग सड़क पे भंडारे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत सारी जगह जन सेवाओं में इनका सहयोग रहता है, राष्ट्र की भावनाओं में, राष्ट्र की गतिविधियों में इनका सहयोग रहता है। हमारा देश का सिपाही जो इतना बड़ा स्तर के ऊपर, आप देखो कि कितनी बड़ा कुर्बानी से इतिहास का, आज आप देखो कि हिंदुस्तान के सैनिकों का एक इतिहास है, कितने लाखों उसमें हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो शहीद हुए होंगे बॉर्डर पे देश की आन बान शान की सुरक्षा के लिए। आज वो ऊपर से जब नीचे देखते होंगे तो, और जब इस फिल्म को देखेंगे तो क्या मन में उनके फील रहा होगा। और कश्मीर में जो उस टाइम
सैनिक के लोग थे या जो पुलिस के जवान थे, क्या क्या उनके साथ हो रहा है, ये देखने को बहुत मन पीड़ित हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज लग रहा है कि कैसे हमारा दिल काटा जा रहा है, कैसे 30 साल से ये लोग, कैसे हमारे देश के, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों के दुश्मन, हिंदू धर्म के दुश्मन, प्रभु राम के दुश्मन, प्रभु हरे कृष्णा के दुश्मन, सीता मैया के दुश्मन, ऐसे लोग जो भगवान के दुश्मन हो रहे हैं, हमारी धार्मिक संस्थाओं के दुश्मन हो रहे हैं, हमारी संस्कृति के दुश्मन हो रहे हैं। ऐसा क्या इनका हम लोगों ने बिगाड़ा है? मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, भारत की जो विरोधी ताकतें हैं, हिंदुस्तान की विरोधी ताकतें हैं, जो देश के अंदर और बाहर से इनको हवाला के थ्रू किसी न किसी तरीके से इनको फंडिंग कर रहे हैं, इनको ऐसे लोगों को फंसा रहे हैं, ऐसी इलिटरेट अनपढ़ लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जिहादी बना रहे हैं। किस तरीके का जिहाद है ये? एक आदमी जब एक आदमी का खून कर रहा है, एक आदमी 20 आदमी मिलकर एक महिला का बलात्कार कर रहे हैं, एक आदमी हथियार के बल के ऊपर मासूम बच्चों को गोली मार रहा है, क्या यही जिहाद है? क्या यही मानवता है? यही धर्म है? कौन से धर्म के अंदर, कौन से शास्त्र में, कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि एक मासूम बच्चे को, रोटी खाते हुए बच्चे को गोली मार दी है? इतना मर्द हो, अगर इतना कोई तुम्हारे अंदर है तो चुनौती दे के सामने से आओ और 5 लाख फौज का सामना करो। 5 लाख आदमी कहीं खड़े होकर आ जाओ बॉर्डर के ऊपर, पीओके के बॉर्डर पे आ जाओ और खड़े होकर वहाँ पे खड़ो और बात करो। कहीं ऐसी जगह कोई तय करो जहाँ पे तुमको इस चीज़ का जवाब देना पड़े। आज देश के अंदर, विश्व के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैं, कितनी यूनाइटेड नेशंस हैं, आज कोई भी इनसे पूछने वाला नहीं है। 30 साल के अंदर जिन लोगों ने ये किया, आज क्यों नहीं इन तक इन लोगों का, इनकी नस्ल खत्म कर दी गई, ऐसे लोगों के, ऐसे संगठनों के, ऐसी सोच की। आज मैं चाहता हूं कि भारत सरकार की सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जितनी भी इस देश के अंदर है, जितनी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स हैं, एमएम्स हैं, 17 लाख कानूनी अधिवक्ता हैं, मेरी उन सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आज ये देश 135 करोड़ भारत का देश आज इन्हीं संस्थाओं की तरफ देख रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, योगी जी की तरफ देख रहा है, भारत के बाहर विदेशी ताकतें देख रहे हैं। 800 करोड़ का देश ये देख रहा है कि 100 करोड़ देश में जहां हिंदुस्तानी रहते हैं, आज यहाँ क्या हो रहा है। आज हमारे देश के अंदर, मैंने ताशकंद फाइल्स की फिल्म देखी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को संदिग्ध परिस्थितियों में मार दिया गया, कोई जांच नहीं हुई आज तक। क्या हो क्या रहा है भारत की संस्कृति के साथ, भारत के नेताओं के साथ? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले एक प्रधानमंत्री को संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया, आज तक कोई केस तक दर्ज नहीं किया, जांच नहीं हुई। हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। कैसे ऐसा सब कुछ हो रहा है और सरकारें मौन बैठी हुई हैं? मैं आज हाथ जोड़ के अपने जो यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं प्रार्थना करूंगा, जिनके पास इस देश की सर्वाधिक पावर है और पूरे देश को कंट्रोल कर, जो भी आदमी इस देश के कानून को ना माने तो उसके लिए हमारी डिफेंस खड़ी हुई है। राजनाथ सिंह जी खड़े हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनके साथ हमारी फौज की खड़ी है तत्पर। और मैं भी अगर जरूरत पड़ेगी तो, अगर सरकार चाहेगी तो हम भी बॉर्डर पर जाने को तैयार खड़े हुए, क्योंकि ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों की संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए जिन्होंने ये कांड किया, नरसंहार किया, स्पेशल जांच एजेंसियां लगाई हैं, उनकी संपत्तियां जब्त करी हैं और उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जिन्होंने नरसंहार किया, आज संसार के अंदर, विश्व के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, सब जगह उन लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि भारत एक शक्तिशाली देश है और सबका सम्मान करता है, लेकर हाथ जोड़ता है, नमस्ते करता है, लेकिन कमजोर नहीं है। इन जो 2 हाथों से नमस्कार करता है, इन 2 हाथों से वो संहार भी कर सकता है, इन 2 हाथों से सजा भी दे सकता है, इन 2 हाथों से फांसी भी लगा सकता है, जो इस देश के कानून में लिखा हुआ है। जब आदमी नर से हैवान बन जाता है ना, तो उसको फांसी दी जाती है हमारे देश के कानून के हिसाब से। और इन्हीं 2 हाथों से, जिन 2 हाथों से नमस्कार करता है हिंदुस्तानी, इन्हीं 2 हाथों से फांसी दी जाती है। इन्हीं 2 हाथों से गोली चलाई सकती है, तोप चलाई सकती है, मिसाइल चलाई सकती है। इन्हीं 2 हाथों से बॉर्डर पर खड़े होकर सब काम किए जा सकते हैं। तो इन 2 हाथों को कमजोर ना समझे। ये 100 हाथ, ये 100 करोड़ हाथ, और जो जो लोग चुनौती देना चाहते हैं इस देश की 135 करोड़ जनता को, तो 270 करोड़ हाथ तो भारत के अंदर है और भारत के बाहर जो भारतीय हैं। तो अगर ये सारे हाथ अगर निकल पड़े एक मकसद लेकर, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि विश्व में कोई भी देश या कोई भी शक्ति या संगठन या सोच इस आतंकवादी और इस सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का जो विरोध करने वाली ताकतें हैं, उनको वो इसका सामना कर पाएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इस फिल्म को देखने के बाद, जो आज मैंने आज तक इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो कश्मीरी पंडितों भाइयों का विस्थापन सरकार करे, सरकारी नौकरियों में भर्ती करे, उनको जितनी सुविधाएं दी जा सकती हैं इस सरकार के कानून के माध्यम से,
जितनी RWO NGO कॉरपोरेट जितनी उनकी मदद कर सकता है वो करे। और आदरणीय प्रधानमंत्री कश्मीरी फाइल्स के नाम से ही मैं कहता हूँ कि एक रिलीफ फंड की घोषणा करें। एक उसके अंदर सबसे पहला चेक मैं दूंगा, और अगर मेरा नाम है AK गुप्ता, और मैं चाहूँगा कि समस्त नेता सभी लोग आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर फाइल्स के नाम से एक ऐसा रिलीफ फंड बने जो कश्मीरी भाइयों के लिए हो, और उनके विस्थापन के लिए जितने जरूरी प्रयास सरकार कर सकती है, कॉरपोरेट कर सकता है, RWO NGO सोशलिस्ट जिस स्तर पे जो भी मदद हो सकती है। अब 30 साल पुरानी तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन आज जो हो सकता है वो करना चाहिए। सरकारों को, एजेंसियों को और न्यायालय को भी देखना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय को, कि अब क्या कानूनी परिस्थितियों के अंदर उनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जा सकता है, वो लिया जाना चाहिए। बॉर्डर पर बैठे हुए सिपाही को देखना चाहिए कि आज वो कैसे, जो हमारे ये कश्मीरी भाई पंडितों के भाइयों के साथ हुआ है, पूरा पंडित वर्ग के साथ जो हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक, अफसोसजनक और एक दुख का विषय है, अश्रुपूर्ण विषय है। बहुत दुख हुआ इस फिल्म को देख के कि एक इतना बड़ा मानवता का खून किया गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय ये काम किया गया। और ऐसे बॉलीवुड को भी मैं कहता हूँ इस भारत देश के अंदर बैन कर देना चाहिए। पूरे देश के अंदर इस पूरे बॉलीवुड को ही बैन कर देना चाहिए, जहाँ ड्रग्स का, नशे का और विदेशी ताकतों का जो आज एक वो बन के रह गया है, एक कठपुतली बन के रह गया है। ऐसे बॉलीवुड को बैन कर देना चाहिए, और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि प्रमोशन देना चाहिए सरकार के द्वारा। टैक्स फ्री फिल्में करनी चाहिए। ताशकंद की जो फिल्म आई, जैसे ये फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, और इसी तरीके से अगर हमारे देशी संस्कृति को और इतिहास के तथ्यों को उजागर करने वाले डायरेक्टर्स और एक्टर्स को सम्मानित करना चाहिए, और Z+ की उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, डायरेक्टर्स को भी और कलाकारों को भी, ताकि उनका मनोबल बने, उनके परिवारों को सुरक्षा देनी चाहिए। और राष्ट्र हित में ये कदम जरूरी है। इसी के साथ शब्द विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।